वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हु विल बी द नेक्स्ट निंथो। ये क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर है, यूनिट 10 का। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हु विल बी द नेक्स्ट किंग निंथो। ए किंग इज कॉल्ड ए निंथो एंड ए क्वीन इज कॉल्ड ए लेमा इन मणिपुर। मणिपुर में किंग को निंथो कहते हैं और क्वीन को लेमा कहते हैं। और ये कहानी है कि हम मणिपुर के राजा को, हमें नेक्स्ट रूलर को ढूंढना है और उसकी क्या उसमें अच्छी क्वालिटीज़ है जिसके आधार पे हम उन्हें अच्छा रूलर दे पाएंगे। निंगथोंगी राजा जो किंगडम है, कांगली पाक एक मतलब किंगडम है, तो हम उसको कैसे उनको अच्छा राजा दे पाएंगे। मेन थीम क्या है इस चैप्टर की कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ निंगथो। द निंगथो इज़ ए प्रेस्टिजियस टाइटल, एक बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल है जो हम राजा को देते हैं मणिपुर के, जो कि हु सर्व एज द रूलर ऑफ द स्टेट। दिस chapter explains that to become the next निंगथो one must possess certain qualities and characteristics. Some of the keys qualification include कि राजा के, एक अच्छे राजा के पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। निंगथो के पास, कांगली पैक के निंगथो के पास क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। द एबिलिटी टू रूल द स्टेट एज ए किंग, empathy and compassion towards the people of the state, a sense of justice and fairness, a commitment to work for the development and prosperity of the state. अभी ये तो हमने क्वालिटीज़ बता दी। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेन थीम यही थी कि हम एक अच्छे राजा को कैसे ढूंढते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या है। Long ago, in the land of the Kangle Pack in Manipur, there lived a निंगथो and लेमा। बहुत समय पहले की बात है, जो मणिपुर है उसमें एक कांगली पैक नाम की जगह है की धरती पे कौन रहते थे, निंगथो और लेमा। दे लव्ड डियरली बाय द पीपल। वो इतने अच्छे राजा रानी थे कि सब लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। वो क्योंकि अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे, इसलिए राजा रानी को वो लोग अपने राजा रानी को बहुत प्यार करते थे। द निंगथो एंड द लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम। मियाम का मतलब इधर क्या होगी, देश की जनता। जो निंगथो और लेमा थे ना, वो भी अपनी जनता के लिए ना बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखते थे कि हमारी जो मियाम है ना, वो हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज मस्ट बी हैप्पी, कि वो हमेशा खुश रहे, वो ऐसा कहते थे। द पीपल वर नॉट ओनली the ones who loved their निंगथो एंड लीमा। सिर्फ लोग ही नहीं, उससे ना बर्ड्स, एनिमल्स सब उनको बहुत प्यार करते थे। द पीपल वर नॉट only ones who loved their निंगथो एंड लीमा, द बर्ड्स एंड एनिमल्स who loved them, कि उनको मतलब उनके सिर्फ लोग ही उन्हें प्यार नहीं करते थे, जो उस धरती के, उस देश के बर्ड्स और एनिमल्स थे ने, वो भी उनको पता था कि हमारे राजा रानी बहुत अच्छे हैं। हमारा ही नहीं, मतलब जनता के नहीं, हर एक जीव का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। द निंगथो एंड लेमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कांगले पैक शुड लिव इन पीस, कि हर कोई कांगले पैक में शांति से रहे। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो द ट्रीज। जितने भी लिविंग बींग्स है ना कांगली पैक के, वे सब क्या है, खुश रहने चाहिए। देयर बिलाउड किंग एंड क्वीन हैज़ 3 सन्स। उनके जो बिलाउड क्वीन और किंग थे, उनके कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। संजोबा, जोबा, साना यामा एंड साना तोम्बा। ठीक है। और 12 साल बाद उनकी एक बेटी आई, 12 years आफ्टर लेटर अ डॉटर वाज बोर्न। शी वाज नेम्ड साना तोम्बी, जिसका नाम था साना तोम्बी। She was a very lovely child, soft and beautiful inside. She loved by one and all. वो भी बहुत प्यारी बच्ची थी,
जो सिर्फ बाहर से ही सुंदर नहीं थी, उसकी आत्माएं बहुत सुंदर थी और उसको भी सब बहुत प्यार करते थे। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। और ऐसे ही साल बीतते गए, साल बीतते गए और बच्चे बड़े होते रहे। एंड देन वन डे द निंगथो कॉल्ड अप ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड। निंगथो ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और बोला, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथो द फ्यूचर किंग। क्या टाइम आ गया है तुंगी निंगथो ढूंढने का, जो हमारा नया राजा बनेगा। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड। मिनिस्टर शॉक्ड हो गए। बट ओ निंगथो, व्हाट इज देयर टू डिसाइड। इसमें डिसाइड क्या करना है निंगथो? व्हाट इज देयर टू डिसाइड, बट अब इसमें डिसाइड क्या करना है? ये तो पहले से ही ट्रेडिशन चला आया है कि जो बड़ा बेटा होता है राजा का, वो ही निंगथो बनता है। संजोबा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। वही हमारा फ्यूचर किंग है। इसमें क्या हमें सोचना है और डिसीजन लेना है। शगोल तोपा नुपा सच फाइन हॉर्समैन। देखो कितने अच्छे घुड़सवार रहेंगे। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द तुंगी निंगथो। पर फिर भी एक क्वेश्चन तो वैसा का वैसा रहा कि तीनों ही एक समय पे पहुंच गए, तो कोई भी इसमें से सेलेक्ट नहीं हो पाया कि कौन पहले कोई, मतलब तीनों एक ही समय पर पहुंचे हैं, तो फिर से टाई हो गया कि अभी क्या है कि कौन निंगथो बनेगा। अभी हु वुड बी द तुंगी निंगथो, कौन तुंगी निंगथो होगा। द निंगथो एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स। निंगथो एंड लीमा अपने बेटों के पास आए। द निंगथो सैड। निंगथो ने कहा, सैनाजोआबा, सैनायामा एंड सैनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट आर फाइन हॉर्समैन। तुमने ये तो प्रूव कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे घुड़सवार हो। ठीक है, डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू। कुछ ऐसा डिफरेंट करो कि हम ये डिसाइड कर पाए कि तुम ही तुंगी निंगथो बनने लायक हो। सडनली सैनाजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक सैनाजोबा क्या करता है, अपने हॉर्स को ऊपर की तरफ लेके जाता है एंड हेल्ड हिज स्पीयर, अपनी भाला को पकड़ता है उनके सामने। ही लुक्ड अराउंड, वो आसपास देखता है। देयर वाज ए हश अमंग पीपल, कि लोगों में क्या था, जोश था और एक्साइटमेंट थी। हश होंग संजोबा देन लुक एट द ह्यूज नोंगयांग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। संजोबा देखता है कि एट द ह्यूज नोंगयांग स्टैंडिंग मैजेस्टिक इन द डिस्टेंस, कि एक दूरी पर जो इतना बड़ा बनियान ट्री खड़ा है, वो एक मतलब मैजेस्टिकली पूरे अच्छे तरीके से पूरे राजा की तरह खड़ा है स्टाइल में। तो क्या करता है, ही पाइस द ट्री एंड जम्प हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। वो पेड़ में के बीचों बीच एक छेद कर देता है अपने भाला से, और उस छेद में से अपने घोड़े को और खुद अपने घोड़े के साथ उस छेद में से कूद जाता है। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, थोरो थोरो एंड दे फेल साइलेंट। कि कितना अच्छा है, कितना बहादुरी का काम किया है। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द सेकेंड सन। सब बरगद के पेड़ को टारगेट करते हैं। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन। अभी क्या थी, सेकेंड सन की बारी थी अपने आप को प्रूव करने की। Sanayama, what would he do? Sanayama to look at the Nonghang as he mounted his horse. Then he too rode towards the tree. अपने हॉर्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। Then he too rode towards the tree, और वो भी ट्री की तरफ
दौड़ लगाता है, हार्डर एंड हार्डर, फास्टली फास्टली। द पीपल वास्ट इन साइलेंट, पीपल बड़े ध्यान से चुप होकर देखते हैं। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, मतलब डरे भी लगते हैं कि अब ये करने क्या वाला है, और इतने ध्यान से मुंह खोल के देखते हैं। व्हेन ही वाज रियली क्लोज ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, जब वो उस पेड़ के पास आते हैं अपने हॉर्स को जंप करवा देता है। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स राइडर जंप क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री, अपने हॉर्स को इतनी तेजी से मतलब रोज करता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है कि वो जंप क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री, उस पूरे पेड़ को ही क्रॉस करता था। जो मैजेस्टिकली बनियान ट्री खड़ा था उसके पूरे के ऊपर से उसको अपने घोड़े के साथ कूद जाता है। एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन ए वंडरफुल मोशन, और एक स्टाइल में दूसरी साइड पे भाग के खड़ा हो जाता है। द पीपल ब्रीद इन रिलीफ, जो पीपल थे, लोग थे, वो चैन की सांस लेते हैं। एंड सैड इन यूनिसन, पाजे पाजे, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगर सन, अब क्या था, छोटे बेटे की बारी थी। साना तोम्बा ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड द नोंग हैंग, एंड बिफोर एनीबडी न्यू दैट वाज हैपनिंग अपरूटेड इट। क्या करता है, अब तीसरे बेटे की बारी थी, वो भी वही करता, अपने घोड़े को लेके जाता है और नोंग हैंग की तरफ, और क्या करता है, इतने लोगों को समझ आता, वो पेड़ को उखाड़ता है और लाके एक तोहफे की तरह, एक इनाम की तरह अपने माता पिता के पैरों में लाके रख देता है। ट्रिम्फेंटली ही कैरिड द ट्री टू निंगथो एंड लीमा एंड लैंड इट देयर फीट। ट्रिम्फेंटली, जैसे किसी कोई तोहफा होता है ना, ट्रिम्फेंटली बहुत शानदार तरीके से उस पेड़ को उठा के लेके आता है और अपने माता पिता के पैरों में रख देता है, फीट में। शाउट्स ऑफ थोरो थोरो पाजे पाजे फिल द माउंटेन्स, उस पूरे जो धरती पे थी, क्या वंडरफुल वंडरफुल, उनको मतलब तारीफ करते हैं कि वाह कितने अच्छे, मतलब बहादुर हैं ये लोग, और लोग उनकी प्रेस करते हैं। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, लोगों में फिर से एक अशांति सी हो जाती है। वाई वर द निंगथो एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, कि क्यों निंगथो और लीमा इतना देर लगा रहे हैं नेक्स्ट राजा को अनाउंस करने के लिए। दे क्रैन देयर नेक्स्ट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, वो अपनी गर्दन को ऊंची उठा के देखते हैं कि अब क्या होने वाला। द निंगथो एंड द लीमा और वाचिंग सनातोम्बी, निंगथो और लीमा क्या था, सनातोम्बी को देखते हैं। देयर 5-year-old डॉटर, उनकी 5 साल की बेटी, शी लुक सैड एंड लोनली, जो कि बहुत उदास और अकेला फील कर रही थी। शी स्टेयर्ड एट द नोंग विच ले डेड बाय द थ्रोन, वो पेड़ को देख रही थी कि जो इनके कारनामों से क्या हो गया था, मर गया था। मतलब इनने जो अपनी कुशलता दिखाने के लिए, अपनी योग्यता दिखाने के लिए उस पेड़ का उपयोग करा, उस पेड़ की हालत को देख के वो दुखी हो जाती है। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, और चिड़ियाएँ भी बहुत दुखी होकर उस पेड़ के आसपास घूम रही होती, क्योंकि उसी पेड़ पे उन चिड़ियाओं का घर था। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, कि उसी पेड़ पे तो उन चिड़ियाओं का घर था, कि अभी हमारा तो पेड़ ही नहीं रहा तो घर क्या रहेगा। सानातोम्बी वॉकड अप टू द नोंग हैंग एंड विस्पर्ड, सानातोम्बी नोंग हैंग के पास जाती है और उसके कानों में बोलती है, विस्पर्ड करती है, मतलब पास जाके बोलती है, द नोंग हैंग इज डेड, कि नोंग हैंग मर चुका है। इट वाज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट डेड, इसको भाला से मारा गया है, अब ये मर चुका है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, द पीपल थे, सब लोग अटेंटिव हो जाते हैं, सुनते हैं कि क्या बोल रही है। द निंगथो स्टूड अप, निंगथो खड़ा होता है। ही लुक एट 3 बॉयज, वो तीनों अपने योग्य पुत्रों को देखता है और एक छोटी बच्ची को देखता है अपनी। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, ही टर्न टू द पीपल, और लोगों की तरफ देखता है। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, और बोलता है कि अगर कोई वाकई योग्य है रूलर बनने के ना, तो वो है इट इज़ लिटिल सनातोम्बी, ये छोटी सनातोम्बी। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द नोंग हैंग, यही वो है जिसने हमें रियलाइज़ कराया, जिसको तुमने टारगेट किया है, वो कोई
नॉन लिविंग थिंग नहीं था, उसके अंदर भी एक आत्मा थी। तुमने एक जीव को ही अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए एक जीव का ही उपयोग किया है। तुमने उसके बारे में, सामने वाले के बारे में सोचा ही नहीं कि वो एक ट्री है, वो हमें छाया देता है और इतने पक्षियों का घर भी है, और ट्री तो हमें सब कुछ ही देता है, तो इसमें वो हमारी तरह लिविंग बीइंग ही है, वो तो है ही लिविंग बीइंग। तो उसकी आत्मा के बारे में इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा। साना तोम्बी फील द पेन ऑफ अदर्स। साना तोम्बी क्या थी? उसने पेड़ के दर्द को समझा। शी फील द पेन ऑफ द पीपल। जब वो पेड़ के दर्द को समझ सकती है तो वो लोगों के दर्द को भी समझ सकती है। द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज, हर किसी के दर्द को समझ सकती है। आई डिक्लेयर साना तोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगले पैक। और मैं साना तोम्बी को फ्यूचर लेमा ऑफ कांगले पैक का अनाउंस करता हूँ कि आगे जो हमारी रानी बनेगी वो कांगले पैक की जो रानी बनेगी वो कौन होगी? साना तोम्बी। द निंग तो सैड, आ साइलेंस फेल। एक शांति फैल जाती है। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल। सब उस बच्ची को देखते हैं और देखकर खुश भी होते हैं कि ये हमारे देयर फ्यूचर क्वीन, ये हमारी फ्यूचर क्वीन है। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5। सारे पांचों लोग खड़े हो जाते हैं। लाइक ए स्मॉल होंग विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। सब लोग उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर सारी चिड़ियाँ दुखी होकर घूम रही थी। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स एंड हर हेड। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स ऑन हर हेड। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड। क्या है? सर उसके कंधे पे बैठ जाते हैं। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स, उसके कंधे पे बैठ जाते हैं, कोई सिर पे भी बैठ जाती है चिड़ियाएँ। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स, क्या है? वो अपना हाथ निकालती है, उसके हाथ में क्या थे? गेहूं के दाने थे। द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड, क्या है? कि हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर। बर्ड्स क्या है ना, फ्लैप करती है, अपने पंखों को हिलाती है फूड को खाने के लिए, ठीक है। अ लेमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। क्या थी? एक लीमा थी है जो किसी को हर्ट नहीं करती। और जैसा पिक्चर में दिखा रहे हैं कि साना तोम्बी के सिर पे चिड़िया और आके बैठती है और उसके हाथ में खाना होता है और वो उन चिड़ियाओं को खाना देती, कि सब इतने चिड़िया उनसे डरती ही नहीं है, सब उसके पास आके बैठ जाती है। वो जानते हैं चिड़िया कि यही हमें खाना देगी। हे लीमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। तो ये था हमारा चैप्टर, और चैप्टर में यही बताया गया है कि कौन वाकई वर्दी रहता है एक अच्छा राजा बनने के लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रूलर ऑफ द किंग, कि इसमें ये भी दिखाया है कि एक अच्छे रूलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग द स्टेट, द मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, कि जितने भी लोग हैं रहते हैं उस स्टेट में, उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर वो क्या है, खरे उतर जाए, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, अपने देश की डेवलपमेंट की और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें, निरंतर काम करते रहे कि हमारा देश जो है डेवलप होते रहे, और जो डेवलपमेंट का यूज़ क्या है हमारे देश के लोग करते रहे। और यही था पूरा चैप्टर हमारा, ठीक है। थैंक यू। अभी जो इसकी एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।